हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रिची रिच ब्लॉग। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी से। सो अभी बस मैं यहाँ पर चाय और कॉफ़ी बना रही हूँ। चाय और सब लोगों के लिए बन रही है और कॉफ़ी मेरे लिए बन रही है। और अभी मैं अपनी मम्मी के घर पर ही हूँ क्योंकि आज है भावना भाभी की एनिवर्सरी। तो जो न्यू व्यूअर्स हैं उन्हें बताती थी कि भावना भाभी कौन है। सो भावना भाभी वैसे तो हमारी नेबर हैं, लेकिन वो हमारी रियल भाभी जैसी ही हैं। सो उनसे हमारे बहुत अच्छे फैमिली टर्म्स हैं। तो आज बस उन्हीं की एनिवर्सरी में जाना है। सो मैं इसलिए घर नहीं गई थी क्योंकि फिर एक ही दिन का गैप था और क्या करती फिर इतना जाके भी, गुड्डू भी परेशान हो जाती। और अभी बस यहाँ पर हम लोग अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं, मतलब मैं अपनी कॉफ़ी इन्जॉय कर रही हूँ, बाकी लोग अपनी चाय इन्जॉय कर रहे हैं। और बस थोड़ी सी पंचायत भी चल रही है मम्मी के साथ। और उसके बाद मुझे जाना पड़ेगा अपने घर क्योंकि सारे कपड़े वगैरह वहीं पे हैं, गुड्डू का सारा सामान और मेरा सामान लेके आना है। तो बस जल्दी से अपनी कॉफ़ी वगैरह ख़त्म करते हैं, रेडी होते हैं और फिर चलते हैं अपने घर सारा सामान लेने। तो व्लॉग में बने रहिएगा। घर में आ गई हूँ और अभी मैंने कर लिया बालों में ऑयलिंग क्योंकि मुझे सर भी धोना है। और पता है कितने बज रहे हैं? 4 बजने वाले हैं और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ। मुझे सर धो के नहाना है। और पता है इतनी ज्यादा कंफ्यूजन हो गई है। गुड्डू के तो मैंने सारे कपड़े निकाल के रख लिए हैं और अपने दिखाती हूँ। ये देखिएगा मैंने कितनी सारी साड़ियां निकाल के रखी हैं, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं कौन सी पहनूं। जो सोचती हूँ पहनने की, या तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है या बहुत हल्की हो जाती है। तो आज तो कुछ ज्यादा ही कंफ्यूजन हो गया साड़ीज में। और अभी तो इतनी सारी ऊपर रखी हैं, वो पूरा मैंने खाली किया है क्योंकि उसके अंदर ही मैं साड़ियां रखती हूँ। तो चलो मैं डिसाइड करती हूँ, मम्मी को कॉल करके पूछती हूँ कि कौन सी पहनी जाए, फिर वही लेके चलते हैं। और नहाऊंगी मैं फिर वहीं जाकर। तो चलो जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा लेट हो गया अभी। सामान लेके हम लोग आ गए वापस और मैं नहा भी ली हूँ। सर धोना था, बैंड बज गई ठंड में और ठंडे पानी से और धोया था मैंने सर। और फाइनली मेरी साड़ी भी डिसाइड हो गई है। तो दिखाती हूँ कौन सी साड़ी पहन रही हूँ फाइनली। और बहुत मुश्किल से डिसाइड हुई, मम्मी से पूछी, इनसे पूछी, फिर सबका ओपिनियन लेके एक साड़ी डिसाइड हुई है। तो ये है वो साड़ी जो अभी मैं पहनने वाली हूँ। तो चलिए हो जाते हैं रेडी और फिर डायरेक्ट आपसे मिलती हूँ मैं रेडी होके। गुड्डू और मैं हो गए रेडी। और देखो गुड्डू ने ना अभी एक नई चीज सीखी है। ऋषिका मम्मी कैसी लग रही है? पहने मत हटाओ। अरे यार, इसके बालों पे कुछ लगाना, मतलब उसको दिख गई ना मोबाइल में। कहाँ जा रही हो? पापा, आप बड़ी सुंदर लग रही हो गुड्डू। पापा, देखो फ्लाइंग किस कर दो, देखो। आहा। पहुंच गए हम लोग भावना भाभी की बिल्डिंग में और गुड्डू का तो यहीं से डांस स्टार्ट हो गया है। और पता है गुड्डू के साथ ना ये अच्छी चीज़ है कि बाहर आकर बिल्कुल भी परेशान नहीं करती है। बच्चे मिल जाएं, कोई भी मिल जाए तो खेलती रहती है। तो गोदी में भी आने की उसको नहीं लगती क्योंकि बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि गोदी चाहिए, फिर मतलब इतने सारे लोगों को देख के घबरा जाते हैं। लेकिन गुड्डू का ऐसा कुछ नहीं है। गुड्डू से इस चीज़ से तो हम लोगों को राहत है कि आराम से खेलती रहती है। और बस अभी हम लोग जैसे ही ऊपर पहुँचे तो हमने देखा कि अभी तो डेकोरेशन चल रही थी। और पता है हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं क्योंकि भावना भाभी ने तो पहले से ही फ़ोन कर दिया था कि आ जाओ आ जाओ। तो हम लोगों को लग रहा था हम लेट हो गए हैं, लेकिन नहीं, सबसे पहले हम ही पहुंचे थे। और गुड्डू तो बस यहाँ पर आकर बच्चों के साथ ही लग जाती है। और यहाँ देखिएगा गुड्डू
कोतो गुटकू की फेवरेट चीज़ मिल गई है, बलून्स। लेकिन ये मैडम बलून्स से खेलती कम है, उनको फोड़ती ज़्यादा है। सो बस इसको यहाँ से हटा लिया था, अदरवाइज़ ये सारी डेकोरेशन होने से पहले ही ख़त्म कर देती। तो और यहाँ पर अभी भावना भाभी ने साड़ी वगैरह तो सब पहन ही ली थी, बस उनका मेकअप रह गया था। तो मेकअप के लिए उन्होंने मुझसे बोल दी थी कि मैं जल्दी से उनका मेकअप कर दूँ। तो यहाँ पर बस मैं उनका मेकअप ही कर रही हूँ। और मुझे पता है मेकअप का शौक़ भी बहुत ज़्यादा है जैसा आपने मेरे सारे ब्लॉग्स में देखा ही होगा। तो बस यहाँ पर इनकी लास्ट आईलैशेज़ लग रही हैं एंड फाइनल लुक कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको दिखा दूँगी कि कितनी अच्छी लग रही थी। सीरियसली बहुत सुंदर लग रही थी और डेकोरेशन भी कंप्लीट हो गई है। बस अब पार्टी इंजॉय करिएगा हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्टी। सो भावना भाभी को तो आपने देख ही लिया था और ये हैं सोनू भैया, उनके हस्बैंड। तो हम लोगों ने डांस किया, तो कपल डांस तो बनता है ना, तो उसके बाद इन लोगों ने भी डांस किया था और बहुत एंजॉय किया सच में आज। और अभी दिखाती हूँ कि आगे क्या हुआ था बहुत मज़ा आया था सीरियसली आज तो। अरे भैया आपने कमेंट करा भैया। हां हमारी फोटो ले लो। अब भावना भी उठाएंगे सब। उठाओ उठाओ, कम ऑन तालियां। कुछ नया करना जी, कुछ नया करना चाहिए पति को। सो डांस वगैरह होने के बाद प्रोग्राम था वरमाला का और ये तो बिल्कुल एंड मोमेंट पे ही डिसाइड हुआ था कि वरमाला का भी प्रोग्राम होगा। सो यहाँ पर पता है मुझे भावना भाभी की बिल्डिंग की ना सीरियसली ये बात बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पर सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से मिलकर रहते हैं। मतलब एक दूसरे की खुशियों में एंजॉय करना सीरियसली जैसा लाइक टीवीज़ वगैरह में दिखाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। तो सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर पता है लड़की वाले अलग हो गए थे और लड़के वाले अलग हो गए थे। तो बस यही जैसे शादियों में होता है ना, तो वही चल रहा था कि ना लड़की आगे आने को तैयार थी ना लड़का। सो बस यही सब चल रहा था और सच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। बस हाँ थोड़ा आयांश ने परेशान कर दिया था। आयांश भावना भाभी का लड़का है छोटा सा, सो वो रोता है, वो मम्मी के बिना रहता ही नहीं है। तो मम्मी ने उसको पकड़ रखा था, लेकिन तब तक बहुत एंजॉय किया सच में। तो आपको दिखा रही
प्रोग्राम होने के बाद बाहर चल रहा था खाना पीना, और एज यूजुअल बच्चों की परंपरा, बच्चों को तो निभानी है, तो हर पार्टी में जैसे ही सब कुछ फिनिश होता है, केक कटिंग वगैरह, तो बच्चे सारी डेकोरेशन ख़राब कर देते हैं। और गुटकू को देखिएगा, सब बच्चों के साथ कितने आराम से मिल जाती है ये, तो ये भी लग गई थी साथ में सारी डेकोरेशन ख़राब करने में। तो 2 मिनट में बच्चों ने सब को सारी डेकोरेशन उतार दी थी। और बस फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे घर वापस। गुट्टू वाओ, गुट्टू वाओ, वाओ, गुन्नू 4 गुलाब जामुन खाएगी। सो पार्टी से आ गए हम लोग वापस, और सबसे पहले आते ही ना मैंने गुटकू को सुलाया, क्योंकि इतनी ज्यादा थक गई थी गुटकू, और आपने देख ही लिया कि इसने कितनी ज्यादा शैतानी करी है। सो मैंने चेंज कर लिया है, गुटकू को मैंने दूध पिलाकर सुला दिया है। और आज तो मेरी भी बैटरी बिल्कुल लो गई है गुटकू की तरह। और पता है आज मैंने इतना ज्यादा खा लिया ना, इतना ज्यादा खा लिया, तो ज्यादा मुझे आलस आ रहा है, मतलब आलस से मुझे नींद आ रही है अब, बहुत भयंकर वाली। सो बस मेकअप ही रिमूव करने जा रही थी मैं, और मुझे याद आया कि मैंने ब्लॉग एंड नहीं किया है, तो बस अभी मैं ब्लॉग एंड करने आ गई हूँ। सो सबसे पहली बात मुझे ये करनी है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? तो प्लीज जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, बहुत सारा वाला, बाय।